हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे, पढ़ाई को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। सभी बच्चों को दिशा जूनियर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। एक बार बताइएगा कि आप लोग को ऑडियो और वीडियो सही से जा रही है। सभी बच्चों को गुड इवनिंग। सभी को हमारे साथ जुड़ चुके हैं लक्ष्मी, अली, एमडी औसुफ, जूली सिंह, सभी बच्चों को गुड इवनिंग, राधे राधे। एक बार आप लोग कमेंट में बताना है सारा चीज़ क्लियर है। एक बार आप लोग कमेंट में बताइएगा सारा चीज़ क्लियर है। काव्य, जूली सिंह, बहुत अच्छी बात है। सभी लोग बोल रहे हैं यस गुरुजी, यस गुरुजी। तो आज आपका हम लोग क्या कर रहे थे, बिहार बोर्ड का क्लास 9th का हम लोग साइंस पढ़ रहे थे। साइंस जिसमें अभी कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया था? चैप्टर 1 फिजिक्स का हम लोग क्या किए थे? चैप्टर 1 यानी भौतिकी का चैप्टर नंबर 1 विज्ञान और मापन स्टार्ट किए थे। इसमें हम लोग 2 लेक्चर पहले ही समाप्त कर चुके हैं। आज हमारा डे 3 होने वाला है। ठीक है, तो एक बार आप लोग क्या कीजिए, क्लास को जल्दी से अपने दोस्तों के बीच व्हाट्सएप, टेलीग्राम वगैरह में शेयर कर दीजिए। एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए, उसके बाद हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो सर थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है। अच्छा ठीक है, वो देख लेते हैं। आइए बताइएगा, यहाँ तक ठीक है? गुड इवनिंग सर सभी को। अमृता, मनोज, बहुत अच्छी बात है, सभी को वीडियो सही जा रही है। ठीक है, आइए 100% सही है, बहुत अच्छी बात है। अभिषेक राज, ठीक है। तो एक बार क्या कीजिए, आप लोग इसको शेयर कर दीजिए जल्दी से। एक बार शेयर करके उसके बाद हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक बार आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है, 2 क्लास आपका इसमें हुआ है। टोटल विज्ञान और मापन में 2 क्लास हुआ है। कितने बच्चों ने इसका सही से नोट्स बनाया है और रिवीजन किया है? कमेंट में बताइएगा, रिवीजन और नोट्स कितने बच्चों ने बनाया है। जो बच्चे रिवीजन और नोट्स दोनों बनाए हैं वो कमेंट में 1 टाइप कीजिएगा। जो नहीं किए हैं ये काम वो 2 कीजिए। और कमेंट में बताइएगा जल्दी से, जल्दी से। गुड इवनिंग भैया जी, सभी बच्चों को गुड इवनिंग, राधे राधे कर कमेंट में बताइए कितने बच्चों ने सारा काम किया है, नोट्स भी बनाया है, साथ साथ उसका रिवीजन भी किया है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सभी बच्चे, लगभग सभी बच्चों ने। अच्छा, एक है जो नहीं बनाएगा। देखिए, जो नहीं बनाते हैं नोट्स और रिवीजन नहीं करते, उनको चाहिए कि रोज आप नोट्स बनाइए साथ ही साथ। और क्लास खत्म होने का देखिए साथ साथ बनाने का प्रयास कीजिए, लेकिन अगर छूट जाए तो पैनल पीडीएफ से बनाइए। ठीक है, आइए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे, अधिकांश बच्चों ने नोट्स और रिवीजन किया है, नोट्स और बनाया है और क्लास को रिवीजन किया है। ठीक, बहुत अच्छी बात है। विवेक कुमार नहीं किया, जो नहीं करते हैं उनको करना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग को पता होना चाहिए हम लोग के दिशा में पहली बार इस बार से 2025 में कौन सा बैच आया है? ये पहल बैच 9th के लिए लॉन्च किया गया है, जिसमें फीचर की अगर बात करें तो लाइव क्लासेस आपको मिलता है। लाइव क्लास के साथ अगर आप लाइव नहीं देख पाते हैं तो आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिलता है। ठीक है, इसके बाद आपको नोट्स मिलता है, पैनल पीडीएफ। पैनल पीडीएफ के बारे में हम रोज बताते हैं। पैनल पीडीएफ का मतलब है जितना भी हम बोर्ड पे लिखेंगे अभी से लेके लास्ट तक, उस सब का क्या बनेगा? एक पीडीएफ बनेगा, वो आपको ऐप में मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आपको टेस्ट सीरीज मिलता है। अगर सब्जेक्ट की बात करें तो आपका मैथ हो गया, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश और लास्ट में उर्दू। ये सारा सब्जेक्ट आपको इस पहल बैच में पढ़ाया जाएगा। तो जो बच्चे बैच से नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाइएगा। और बैच का फी मात्र 499। एक बार कमेंट में बताइएगा आप लोग कितने बच्चों ने बैच को परचेज किया। जो बच्चे बैच को परचेज कर चुके हैं वो 1 कमेंट कीजिएगा, जो नहीं किए हैं वो 2 कमेंट कीजिएगा, पता चल जाए। देखिए, बैच परचेज इसलिए कर लीजिए क्योंकि इस चैप्टर के समाप्त होने के बाद हम लोग जो है, आपको पहले ही बताएं, पहला चैप्टर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा यूट्यूब पे होगा। बाकी बाद हर एक चैप्टर का आपको पहला क्लास यूट्यूब पे और बाकी सारा ऐप में होगा। ठीक है, ऐप में। तो इसलिए आपको कोई मतलब परेशानी ना हो क्लास देखने में, तो आप लोग ऐप को बैच को परचेज कर लीजिएगा। ठीक है, एक एक बहुत अच्छी बात है। सभी का आंसर आ रहा है 1, राधे राधे 2 आ रहा है आंसर। आइए, जो नहीं परचेज किए परचेज कर लीजिए क्योंकि पैनल पीडीएफ ऐप के अंदर ही मिलता है। ठीक है, आइए मैं आपसे कल के क्लास से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग आंसर दीजिएगा। टोटल आधारी राशियों की संख्या कितनी है? कमेंट में आप लोग बताइएगा आधारी राशियों की संख्या कितनी है। आधारी राशि की संख्या टोटल कितनी है? कमेंट में आप लोग को बताना है आधारी राशि की संख्या कितनी होती है। जल्दी से आप लोग कमेंट में आप लोग का आंसर आना चाहिए। आधारी राशि की सबसे पहले अनुराग का आंसर आया, साथ शिलोनी का आंसर आया, सुभाष का है, तो सभी लोग का सही है, टोटल 7। अब मैं पूछूं, लंबाई कौन सा राशि है, आधारी या व्युत्पन्न? जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइएगा लंबाई कौन सा राशि है। लंबाई आधारी है या फिर व्युत्पन्न है? जल्दी से बताइएगा, आधारी है या व्युत्पन्न? आप ही लोग कमेंट में बताइएगा आधारी राशि है या व्युत्पन्न राशि है, जल्दी से बताइएगा, कमेंट में बताइएगा। ये साथ साथ बहुत अच्छी बात है, सभी लोग का आंसर आ रहा है। लंबाई जो है हमारा क्या है? आधारी राशि है, आधारी राशि है। इसी प्रकार मैं चाल के बारे में पूछूं, चाल कौन सा राशि है? चाल एक बार कमेंट में बताइएगा, चाल कौन सा राशि है, आधारी है या व्युत्पन्न राशि है? एक बार कमेंट में बताइएगा। सारा चीज आप लोग जो जो रिवीजन की है वो तो आराम से बता दीजिएगा। तो आप लोग जानते हैं चाल कौन सा राशि है, तो चाल आपका हो जाएगा व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि, इन 7 जो राशि होता है व्युत्पन्न, 7 कौन कौन सा होता है आप लोग भी कमेंट साथ में कीजिएगा।
एक तो आपका हो गया लंबाई, एक द्रव्यमान, एक समय, विद्युत धारा, उसके बाद ताप, उसके बाद ज्योति तीव्रता और एक लास्ट में पदार्थ की मात्रा। इन सातों के अलावा जितना भी भौतिक राशि है वो आपका हो जाएगा व्युत्पन्न राशि, ठीक है। और दो सहायक मात्रक भी होती, सॉरी हाँ संपूरक राशि भी होता है, उसको सहायक मात्रक उसमें कहा जाता है। संपूरक राशि में दो होता है, कौन कौन होता है आप लोग भी कमेंट में कीजिएगा, समतल कोण और घन कोण। एक बार कमेंट में बताइएगा समतल कोण का मात्रक क्या होता है, जल्दी से बताइएगा। समतल कोण का ऐसा मात्रक क्या होता है, जल्दी से आप लोग को बताना है। समतल कोण का ऐसा मात्रक क्या होता है, व्युत्पन्न राशि। बहुत अच्छी बात है, ओके ओके, बहुत अच्छी बात है। हाय अंकुश कुमार, ये आप लोग क्लास को एक बार स्टार्टिंग में ही शेयर कर दीजिएगा, जिससे आपका कोई दिक्कत ना हो, आगे बच्चा लोग सब जुड़ जाए, सबको पता चल जाए क्लास स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। आइए, रेडियन होगा, समतल कोण की बात करें तो ये हो जाएगा रेडियन, रेडियन, रेडियन। अब मैं बात करूं एम्पियर, एम्पियर जो होता है विद्युत धारा, विद्युत धारा का संकेत क्या है, जल्दी से बताइएगा, विद्युत धारा का संकेत क्या है, जल्दी से कमेंट में आप लोग फास्टली बताइएगा, विद्युत धारा का संकेत क्या है, जल्दी से। विद्युत, रेडियन, रेडियन, बहुत अच्छी बात है कंचन। आइए नीशु पटेल, रेडियन, रेडियन। घन कोण का, हाँ मैं आपसे घन कोण का भी पूछता हूँ, घन कोण का क्या हो जाएगा, या ठोस कोण कह लीजिए, घन कोण या ठोस कोण, जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिएगा। विद्युत धारा, बहुत अच्छी बात है, विद्युत धारा का संकेत एम्पियर होता है, उसको सॉरी मात्रक एम्पियर होता है और इसको ए से सूचित करते हैं। घन कोण की बात करें तो एस्टेरेडियन होता है, क्या होता है, एस्टेरेडियन, ठीक है, एस्टेरेडियन। यहाँ तक सारा चीज क्लियर है। आइए एक और चीज आपसे पूछता हूँ, जल्दी से बताइएगा, द्रव्यमान का क्या होता है, जल्दी से, द्रव्यमान का संकेत क्या होता है, जल्दी से बताइएगा। द्रव्यमान का संकेत क्या होता है। इसके बाद मैं पूछूं ताप का संकेत क्या होता है, दोनों का बताइएगा, फर्स्ट सेकंड करके आंसर दीजिएगा। द्रव्यमान का संकेत क्या होता है और ताप का संकेत क्या होता है, जल्दी से कमेंट में बताइएगा। केजी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, सभी लोग का आंसर केजी आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं ताप का आप लोग ऐसा मात्रक जानते हैं, केल्विन होता है और इसको कैपिटल के से सूचित किया जाता है, बहुत अच्छी बात है। मोल नहीं होगा, मोल पदार्थ की मात्रा का होता है, जो बच्चे मोल बोल रहे हैं तो मोल जो होता है वो पदार्थ की मात्रा का होता है, ठीक है, पदार्थ की मात्रा का संकेत पूछे तो MOL, ठीक है, MOL, ठीक है, मोल होता है, बहुत अच्छी बात है सभी लोग का। आप लोग बताइएगा जितना प्रश्न पूछे उसमें से आप लोग का कितना सही हुआ है, एक बार बताइएगा, सारा का सारा सही हुआ है कि नहीं, एक बार जल्दी से कमेंट में बताइएगा, यश या नो करके, सारा सही हुआ है कि नहीं। सुभाष यादव, विद्युत, ये क्या पूछे थे, ये जो होता है ताप का केल्विन होता है, उसको के से सूचित करते हैं, मोल नहीं होता, मोल पदार्थ की मात्रा का होता है, ठीक है, पूरा सही है, बहुत अच्छी बात है, सभी का सभी सही है, बहुत अच्छी बात है। आइए अब हम लोग एक और चीज आपसे डिस्कशन करते हैं, जो एक याद होगा आपको, व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न में पढ़े थे, व्युत्पन्न राशि का मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक पढ़े थे, उसमें जल्दी से आप लोग बताइएगा क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा, क्षेत्रफल का ऐसा ही मात्रक, जल्दी से बताइएगा, क्षेत्रफल का ऐसा ही मात्रक कमेंट सेक्शन में आना चाहिए, क्षेत्रफल का ऐसा ही मात्रक क्या होगा। इसी प्रकार मैं आपसे पूछूं, इसी आयतन का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, कमेंट सेक्शन में आप लोग का आंसर, दो क्वेश्चन आप लोग के लिए, क्षेत्रफल और आयतन का ऐसा ही मात्रक क्या होगा। इसके बाद हम अपना आज का क्लास कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, जल्दी से बताइएगा, दो क्वेश्चन है, ऐसा ही मात्रक बताना है। मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब, बहुत अच्छी बात है, दोनों का, किसका मीटर स्क्वायर, फर्स्ट सेकंड करके आंसर देना, इसी में पता नहीं चलेगा। मीटर स्क्वायर किसका आंसर दे रहे हैं, मीटर क्यूब किसका, जल्दी से बताइए, एक दो करके आंसर दीजिए जिससे पता चलेगा। आप लोग जानते हैं ये जो होता है, ये होता है क्या, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ भी यानी लंबाई भी एक लंबाई होता है और चौड़ाई भी एक प्रकार का लंबाई होता है, तो लंबाई का ऐसा मात्रक m होता है यानी मीटर होता है, और इसका मीटर, यानी यहाँ से अगर क्षेत्रफल का पूछे तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार ये होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, सारा का यूनिट हो जाएगा मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, ठीक है। तो ये आपका घन मीटर, या इंग्लिश में कहिएगा तो क्यूब मीटर हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब, बहुत अच्छी बात है, सभी लोग का सही है, बहुत अच्छी बात है। यानी आप लोग जो कल पढ़ाया गया था वो सारा रिवीजन करके आए हैं, ठीक है, सारा रिवीजन करके आए हैं, बहुत अच्छी बात है। ताप का कैंडेला नहीं होता, अमित कुमार बोल रहे हैं ताप का कैंडेला होता है, ताप का कैंडेला नहीं होता, केल्विन होता है, क्या होता है, केल्विन होता है, ठीक है, केल्विन, और इसको इसका कैपिटल लेटर के से सूचित करते हैं। और ये जो आप जो पूछ रहे हैं कैंडेला, वो ज्योति तीव्रता का होता है, क्या होता है, ज्योति तीव्रता, ठीक है, ज्योति तीव्रता का होता है कैंडेला, ठीक है, ज्योति तीव्रता का क्या होता है, कैंडेला। इसका आप लोग बताइएगा, ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है और इसको इसका संकेत क्या होता है,
जल्दी से सुन लेनी, बहुत अच्छी बात है। कैंडेला होता है, इसका संकेत बताइए, कैंडेला का संकेत क्या होता है? कमेंट में आप लोग को बताना चाहिए, जल्दी जल्दी से कर बताइएगा, हंसना नहीं है हिमालय कुमार। आइए बताना है आंसर। CD, बहुत अच्छी बात है गोलू। गोलू का सबसे पहले आंसर आया है, CD हो जाएगा, CD हो जाएगा। यानी ताप का पूछे तो केल्विन और ज्योति तीव्रता का पूछे तो कैंडेला, CD। बताइएगा यहाँ तक में कोई दिक्कत? कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा यहाँ तक में कोई दिक्कत। एक बार बताना है आप लोग को, यहाँ तक में कोई दिक्कत, जल्दी से बताइएगा। यहाँ तक में कोई समस्या? यस या नो करके बताइएगा, यहाँ तक में कोई दिक्कत, यस या नो। अगर कोई समस्या है तो यस, अगर कोई भी समस्या नहीं है तो नो, जल्दी से बताइएगा। बहुत अच्छी बात है, सभी लोग का नो सर नो सर नो सर। क्या जिसको समस्या है वो डायरेक्ट कमेंट कीजिएगा, ठीक है, क्या समस्या है, ठीक। आइए, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम है। एक बार रिफ्रेश आप कर लीजिए, शायद अभी नेटवर्क सही है, ठीक है। आइए, नो नो नो, हम आगे बढ़े। एक बार ये भी बताइएगा, आगे बढ़ने के लिए एक थोड़ा बहुत बात करने के लिए दो, जल्दी से बताइएगा। और कोई इसमें बात करना है या फिर आगे बढ़ना है? अच्छा, साउंड का थोड़ा इशू हो रहा है ना, ठीक है, जल्दी से बताइएगा। यहाँ तक ठीक है? यस यस, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आइए, थोड़ा सा जोर से बोलना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है, जोर से बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, अब हम लोग मात्रकों की पद्धति। आइए, हेडिंग लगाइएगा। अब हमारा नया टॉपिक होने वाला है मात्रकों की पद्धति, मात्रकों की पद्धति। हेडिंग आप लोग लगाइएगा, मात्रकों की पद्धति, सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी तक जितना भी राशि पढ़े हैं, सभी राशियों के पूरे समूह को क्या कहते हैं? मात्रकों की पद्धति। एक बार कमेंट बताइएगा, हाँ दो क्यों बोल रहे हैं, क्या पूछना है आपको, बताइएगा। दो क्या है, एक बार जल्दी से बताइए, क्या पूछना आप चाह रहे हैं, एक बार आप लोग बताइएगा। देखिए, इधर उधर का कमेंट मत कीजिए, कुछ बच्चे इधर उधर का कमेंट कर रहे हैं, ठीक है। आइए, एक सेकंड आप लोग वेट कीजिए, कुछ जो है बदमाश भी बच्चे हैं, बताइएगा, कोई दिक्कत? आइए, जो इधर उधर कीजिएगा उनको दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। आइए, वो कमेंट नहीं कर पाइएगा, उनका कमेंट बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। इधर उधर का बात नहीं करना है, साथ पढ़ाई पे ध्यान देना है, ठीक है। सर प्लीज चेक द वॉइस, ठीक है, वॉइस देखिए ठीक आ रहा है, ठीक आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मात्रकों की पद्धति के बारे में बात करते हैं, इसका इंग्लिश हो जाएगा सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। यूनिट्स, यूनिट्स हेडिंग आप लोग लगा लीजिए। इसमें होता क्या है, जितना भी राशि आप लोग सुने होंगे, FPS पद्धति, फुट पाउंड सेकंड पद्धति, इसी पर CGS, हाँ बहुत अच्छी बात है, मुकर्रम। आइए, उसके बारे में पढ़ेंगे, FPS क्या होता है, CGS क्या होता है, MKS। हाँ, नया टॉपिक क्या है, वही तो बता रहे हैं, मात्रकों की पद्धति। आइए, तो ये जो है सभी प्रकार की राशियों के लिए मात्रकों के पूरे जो समूह होता है उसको क्या कहते हैं? मात्रकों की पद्धति कहते हैं। सर PDF कहाँ मिलेगा? जय कुमार, रोज हम बताते हैं, PDF आपको ऐप में मिलेगा, क्लास के स्टार्टिंग में भी बताते हैं, ठीक है। आइए, इंग्लिश में लिख दिए हैं, ठीक है सतीश। तो यहां से हम लोग हेडिंग लगाएंगे और लिखेंगे इसका डिफिनेशन, सभी प्रकार के, जल्दी लिखिएगा आप लोग भी, सभी प्रकार के राशियों के लिए, जितना भी क्वांटिटी है, सभी प्रकार के राशियों के लिए, राशियों के लिए, सभी प्रकार के राशियों के लिए मात्रकों के पूरे समूह को, जितना भी मात्रक है उसके समूह को, मात्रकों के पूरे समूह को क्या कहा जाता है? मात्रकों की पद्धति कहा जाता है। मात्रकों के पूरे समूह को मात्रकों की पद्धति कहा जाता है। इसमें मेनली मुख्यतः आपको 3 पढ़ना है, पद्धति कहा जाता है, मात्रकों के पूरे समूह को मात्रकों की पद्धति कहा जाता है, बात खत्म, इतना ही इसका डिफिनेशन है, बहुत छोटा सा है। यानी जितना भी राशि है उसके मात्रकों के समूह को, यानी उसके पूरे को कंबाइन कीजिएगा। तो साउंड प्रॉब्लम आ रहा है, वॉइस सबको आ रहा है या फिर अनंत को ही आ रहा है? वॉइस प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ दिख रहा है सामने ना। आइए, सभी प्रकार के राशियों के लिए मात्रकों के पूरे, पिंटू ध्यान दीजिए, सिर्फ इतना समझा रहे हैं, जितना भी राशि आप लोग पढ़े, आधारी राशि, व्युत्पन्न राशि, उन सबके मात्रक के पूरे समूह को हम लोग क्या कहते हैं? मात्रकों की पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं? मात्रकों की पद्धति कहते हैं, ठीक है।
अब इसमें मुख्यतः आपको 3 पढ़ना है। कितना पढ़ना है एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 3 पढ़ना है, और तीनों का नाम क्या क्या है भैया? वॉइस प्रॉब्लम है। एक सेकेंड, एक सेकेंड, मैं चेक कर लेता हूँ अपने फोन में। एक सेकेंड, एक सेकेंड वेट कीजिएगा, मैं वॉइस चेक कर लेता हूँ। वॉइस सभी को प्रॉब्लम हो रहा है क्या? एक बार कमेंट में बताइएगा। वॉइस सभी को प्रॉब्लम है वॉइस से रिलेटेड? एक बार बताइएगा जल्दी से, एक बार बताइएगा यस या नो। अगर प्रॉब्लम है वॉइस तो यस कीजिएगा, नहीं प्रॉब्लम है तो नो। एक बार आप लोग बताइएगा। वॉइस प्रॉब्लम नहीं है, वॉइस प्रॉब्लम नहीं, मैंने चेक किया है, बिल्कुल नहीं है, नो प्रॉब्लम। आइए, जिनका प्रॉब्लम हो रहा है अपना वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ाइए, आपके फोन में ही कुछ गड़बड़ी है, ठीक है। आइए, तो 3 प्रकार का पढ़ना है। एक तो आपका पहला पढ़ना है, मुख्यतः 3 पढ़ना है। एक एफपीएस पढ़ना है, दूसरा आपको क्या पढ़ना है? सीजीएस पढ़ना है, सीजीएस ध्यान दीजिएगा। एक आपका पढ़ना है एफपीएस, उसके बाद आपका सीजीएस, और तीसरा है एमकेएस। इन तीनों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इन तीनों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। आइए, स्लो आ रहा है, बिल्कुल स्लो नहीं जा रहा है, वॉइस ठीक जा रहा है अभी। आइए, पहला आप लोग हेडिंग लगाइएगा एफपीएस। एफपीएस क्या होता है? एफपीएस ध्यान दीजिएगा। एफपीएस पहला आप लोग लगाइएगा। मुख्यतः 3 पढ़ना है आपको। फुट पाउंड सेकेंड पद्धति। क्या होगा? सेकेंड फुट पाउंड सेकेंड पद्धति। आप लोग हेडिंग लगाइएगा फुट पाउंड सेकेंड पद्धति, ठीक है। फुट पाउंड सेकेंड पद्धति इंग्लिश में कहिएगा तो फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम, ठीक है। यहां तक क्लियर है? इसमें होता क्या है समझने का पहले प्रयास कीजिएगा, लिखिएगा बाद में, ठीक है। इसमें क्या होता है? इस पद्धति में होता है लंबाई का जो मात्रक होता है उसको फुट में मापा जाता है। जैसे हम आपको बताए थे ऐसा यूनिट में लंबाई को किस में मापा जाता है? कमेंट में बताइएगा। लंबाई को मीटर में मापा जाता है, द्रव्यमान को केजी में मापा जाता है, ठीक है आयुष, और समय को सेकेंड में मापा जाता है, ठीक है। इसी प्रकार ये जो पद्धति है, इस पद्धति में आप लोग ध्यान रखिएगा, लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में, और समय को सेकेंड में मापा जाता है, ठीक है। आइए, इसमें लिखिएगा वैसी पद्धति जिसमें लंबाई का मात्रक फुट उसके बाद कॉमा द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा? पाउंड हो जाएगा। द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा? पाउंड हो जाएगा, ठीक है। सभी लोग का क्लियर है? आइए, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड हो जाएगा, तथा समय का मात्रक सेकेंड होता है। समय का मात्रक सेकेंड, बस इतनी सी बात है। समय का मात्रक सेकेंड होता है, उसे फुट पाउंड सेकेंड पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं? फुट पाउंड सेकेंड पद्धति कहते हैं। सेकेंड पद्धति, बताइएगा यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? जिस पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट हो, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड हो, समय का मात्रक सेकेंड हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कमेंट में आप लोग बताइएगा। फुट पाउंड पद्धति कहते हैं, ठीक है। और इसको संक्षेप में कहिएगा तो इसी का नाम ले लीजिए। यहां से एफ उठाइए, यहां से पी और यहां से एस। इसे संक्षेप में यहां लिख लीजिएगा। इसे संक्षेप में, यानी इसको छोटे रूप में, इसे संक्षेप में एफपीएस पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं? एफपीएस पद्धति कहते हैं। एफपीएस पद्धति कहते हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखिए, ये भी आपसे सवाल बनेगा। फुट पाउंड सेकेंड पद्धति को संक्षेप में क्या कहते हैं? तो संक्षेप में आप लोग को एफपीएस कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। एक नोट करके भी लिखिएगा इस पद्धति को, एक नोट करके भी लिखिएगा, इस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस पद्धति को, हाँ बहुत अच्छी बात है, मनीष कुमार का आंसर है। यह ब्रिटिश प्रणाली है, हाँ ये ब्रिटेन में चलता है, ठीक है, ब्रिटेन में, ठीक है। यह इस पद्धति को
बहुत अच्छी बात है मनीष कुमार। आप लोग ऐसे ही बताते रहिए, ठीक है, कमेंट में, जिससे आप लोग आराम से समझ। इस पद्धति को क्या कहते हैं? ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं, ब्रिटिश सिस्टम। इस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ब्रिटिश ब्रिटिश पद्धति पद्धति भी कहते हैं। यहां तक क्लियर है? जिस पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड तथा समय का मात्रक सेकेंड हो। अभिलाषा पढ़ने पे ध्यान दीजिए, सर का क्लास कल से होगा, ठीक है। ग्रुप में आप लोग काहे नहीं ऐड है? आप लोग जो बच्चे बैच में इनरोल हुए हैं, यानी बैच में जुड़े हुए हैं, तो उनको ग्रुप में, यानी व्हाट्सएप ग्रुप में, व्हाट्सएप का जो चैनल है वहां बता दिया गया है कि सर का क्लास कल से टाइम लिए होगा, ठीक है। भैया इंग्लिश साफ साफ लिखिए, बड़ा बड़ा, ठीक नहीं दिख रहा है? फुट FWD, फुट FPOUND, पाउंड सेकेंड, ठीक तो है। आइए इसे संक्षेप में क्या कहते हैं? इसमें लंबाई का मात्रक क्या होता है? फुट। कमेंट में आप लोग भी बताइएगा। समय का मात्रक सेकेंड, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड। और इस पद्धति को संक्षेप में FPS पद्धति कहते हैं। और इसे एक चीज और याद रखिएगा, इस पद्धति को हम लोग ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। यहां तक क्लियर है? फुट पाउंड सेकेंड पद्धति समझने में कोई परेशानी कमेंट में आप लोग को बताना है। आइए, यहां तक में कोई समस्या नहीं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, इसमें कोई समस्या? फुट पाउंड सेकंड पद्धति समझने में आपसे पूछा जाए क्वेश्चन, फुट पाउंड सेकंड पद्धति को क्या कहा जाता है? तो एक तो याद रखिएगा, लंबाई का मात्रक फुट होता है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? द्रव्यमान का मात्रक पाउंड होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है, ठीक है। आइए, ठीक है। और यहां से बात करें तो इस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आपका हो जाए CGS पद्धति। दूसरा आप लोग हेडिंग लगाइएगा, दूसरा सेंटीग्राम CGS सेंटीग्राम CGS सेंटीग्राम सेकंड पद्धति। यहां तक ठीक है? पहले इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं ना है? क्या बोलने? सेंटीमीटर, हाँ ठीक, हाँ सेंटीमीटर होगा, ठीक है, इसको सही कर लिया। हाँ मीटर, लंबाई का ना है, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, सेंटीमीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर लंबाई का, बहुत अच्छी बात। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति, FPS पद्धति में कोई दिक्कत? सारा आपका नाम क्या है? रोज पहले ही क्लास में हम बताएं, ठीक है, जल्दी से बताएगा। सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर क्या होता है? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम, ठीक है। नो सर, मेट्रिक पद्धति, आइए पढ़ेंगे उसके बारे में। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति क्या होता है? सेम उसी प्रकार का डेफिनेशन है, सेम उसी प्रकार का है। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, और यहां लिख लीजिए सिस्टम। आइए ये हेडिंग लगा लिए। इसमें होता क्या है पहले समझ लीजिए। इस पद्धति में क्या होता है? लंबाई का जो मात्रक होता है सेंटीमीटर होता है। क्या होता है? हाँ, यह फ्रांसीसी प्रणाली है, बहुत अच्छी बात है, इसको मीट्री पद्धति भी कहते हैं, ठीक है। यह फ्रांसीसी प्रणाली है, ठीक है, फ्रांस में इसका उपयोग किया जाता है। ये सेंटीमीटर ग्राम, इसको ग्राम सही से लिख लीजिए, ग्राम। आइए, तो इस पद्धति में क्या होता है? लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर हो जाता है, द्रव्यमान का मात्रक आपसे पूछे तो इसमें क्या? ग्राम हो जाता है, और समय का मात्रक इसमें समय ही रहता है। क्या रहता है? समय का मात्रक इसमें सेकेंड ही रहता है। क्या रहता है? सेकेंड रहता है, ठीक है। तो लिखिएगा आप लोग डिफिनेशन, लिखिएगा। जिस पद्धति में, या वैसी पद्धति जिसमें लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, बहुत आसान है, सेंटीमीटर द्रव्यमान का मात्रक ग्राम, तथा समय का मात्रक क्या हो जाएगा? तथा समय का मात्रक सेकंड होता है। यहां तक क्लियर है? उसे हम लोग
सीजीएस पद्धति, इसको स्मॉल व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे ऐड हो? जो बच्चे ऐप में इनरोल है वहां व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, ठीक है, वहां से व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं चैनल पे, ठीक है। आइए, ठीक है। तो जिस पद्धति में, वैसी पद्धति जिसमें लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम तथा समय का मात्रक सेकंड होता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे हम लोग कहते हैं, उसे हम लोग सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति कहते हैं। सेंटीमीटर ग्राम ग्राम सेकंड पद्धति कहते हैं, पद्धति कहा जाता है, उसे कहा जाता है, ठीक है। इसका संक्षेप नाम आप लोग कमेंट में कीजिएगा। इसका छोटा रूप, इस छोटा रूप में कैसे लिखेंगे? सीजीएस पद्धति, ठीक है। आइए, अनूप भैया कल टेस्ट, आइए टेस्ट कब होगा बता दिया जाएगा, ठीक है। आइए, तो इसे स्मॉल में, यानी इसको संक्षिप्त रूप में, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे संक्षेप में, इसे संक्षेप में सीजीएस पद्धति भी कहा जाता है। इसे संक्षेप में सीजीएस पद्धति कहा जाता है। सीजी, इसे संक्षेप में क्या आता है? जैसे वहां पे याद रखिएगा, यहाँ पे संक्षेप में एफपीएस पद्धति कहा जाता है, वैसे इसी का सेंटीमीटर का सी, ग्राम का जी और ये एस सिस्टम कहा जाता है, या हिंदी में लिखिएगा तो पद्धति कहा जाता है, पद्धति कहा जाता है, ठीक है। बात क्लियर? एक और बताइए कमेंट में, अभिलाषा। आइए, मीटर किलोग्राम सेकंड, यहां तक ठीक है। एमकेएस के बारे में अभी नहीं पूछ रहे हैं, यहां तक ठीक है। इसे अगर ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहां तक ठीक है। यस यस, बहुत अच्छी बात है, यहां तक इसकी शुरुआत 79 फ्रांस में। आइए, इसमें पूछा जाए सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति में क्या होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। इसमें लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम तथा समय का मात्रक सेकंड होता है। और इसी प्रकार एफपीएस में पूछा जाए तो लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड, समय का मात्रक सेकंड होता है, ठीक है। आइए, संक्षेप का अर्थ होता है छोटा रूप, ठीक है। उसका छोटा रूप, जैसे आपका नाम क्या है, जो भी नाम है, जैसे मेरा नाम आलोक कुमार, जिसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहे तो AK लिख सकते हैं, उसी प्रकार, ठीक है। सर मेरे फोन में नोटिफिकेशन नहीं आता है, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, यूट्यूब पे भी क्लास होता है तो, ठीक है। नोटिफिकेशन आप बंद किए होंगे इसलिए नहीं आता होगा, ठीक है। यहाँ तक में कोई समस्या नहीं। आइए, नेक्स्ट हम लोग एमकेएस पद्धति देखते हैं। तीसरा आपका है, तीसरा आप लोग हेडिंग लगाइएगा, तीसरा मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति, सेकंड, यहां तक ठीक है। यहां तक एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए, यहां तक ठीक है। अनुष्का, ठीक। अनुष्का, आप पढ़ने पे ध्यान आपका बिल्कुल नहीं, आपका कमेंट जब भी आता है तो हम देखते हैं कि आप एक दूसरे को डाइवर्ट करने में लगे हुए रहते हैं, ठीक है अनुष्का। तो पढ़ने पे ध्यान दीजिए, अगली बार से ध्यान रखिएगा, इधर उधर का कमेंट नहीं करना अनुष्का, ध्यान रखना है। मैं जब भी आपका कमेंट देखता हूं तो आपका इधर उधर। आइए, मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति, ठीक है, इसका हेडिंग लगाइएगा, मीटर 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 किलोग्राम सेकंड सिस्टम, ठीक है। इसकी, ये क्या हो जाएगा? मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम, ठीक है। यहां तक में कोई दिक्कत? मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम, ठीक है, पद्धति, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आइए, इसका हेडिंग लग चुका है, अब इसमें देखेंगे ये होता क्या है। तो इसमें होता क्या है, सेम टू सेम है। लंबाई का मात्रक, इस पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर हो जाएगा, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम हो जाएगा तथा समय का मात्रक सेकंड हो जाएगा, ठीक है, सेकंड हो जाएगा। बहुत है। संजय सर क्या पढ़ा? संजय सर मैथ पढ़ाएंगे, ठीक है, मुस्कान प्रवीण। इसलिए तो मैं कहता हूँ रोज क्लास में जुड़िए आप। पहली क्लास में जब शुभारंभ हुआ था वहां भी आपको बताया गया था ये बात। आइए, तो वैसी पद्धति, इसमें लिखिएगा वैसी पद्धति जिसमें लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक, ये मीटर है, टॉ है, टॉ, द्रव्यमान का मात्रक
किलोग्राम, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम तथा एक चीज आप लोग गौर किए होंगे, समय का मात्रक तीनों में सेम है, ठीक है। समय का मात्रक तीनों में क्या होता है, कमेंट में आप लोग बताइएगा। समय का मात्रक सेकंड होता है। अब इसको संक्षेप में क्या लिखेंगे ये आप लोग कमेंट में कीजिएगा। समय का मात्रक सेकंड होता है, उसे मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति कहते हैं। उसे मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति कहा जाता है। संक्षेप में क्या कहा जाता है आप लोग कमेंट कीजिएगा। पद्धति कहा जाता है। बात क्लियर है। जिस पद्धति में, यानी वैसा पद्धति जिसमें लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक, आइए मनीष को, फ्रांसीसी प्रणाली उसको कहा जाता है, वो जो सीजीएस पद्धति को, ठीक है। एमकेएस कहते हैं, बहुत अच्छी बात है निशु, एमकेएस बहुत अच्छी बात है रिहा, ठीक है। एमकेएस बहुत अच्छी बात है। आइए इस पद्धति को पूछा जाए संक्षेप में, अभी मैं आपसे क्वेश्चन नहीं पूछूंगा पढ़ाने के बाद, जस्ट इस पद्धति को संक्षेप में एमकेएस पद्धति कहा जाता है। एमकेएस पद्धति कहा जाता है। एमकेएस पद्धति कहा जाता है। बात क्लियर है, इतना कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये तीनों पद्धति समझने में किसी भी प्रकार का आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी, इस पद्धति को अनुष्का, आइए यहां तक में कोई दिक्कत, यहां तक में आपको कोई समस्या, एक बार कमेंट में आप लोग बताइए। यहां तक में कोई दिक्कत, अनुष्का का ध्यान पढ़ने पे है ही नहीं। आइए एक बार कमेंट में आप लोग बताइएगा, यहां तक में कोई दिक्कत, जल्दी से बताइएगा। यहां तक में कोई दिक्कत? नो सर, नो सर। आइए यहां तक में कोई समस्या नहीं। समय का मात्रक तीनों में सेम है, बहुत अच्छी बात है। समय का मात्रक तीनों में, हाँ बिल्कुल समय का मात्रक तीनों में सेम है। सारा स्टार्ट होगा, ठीक है। आइए मैं मुंगेर डिस्ट्रिक्ट बात करें, मीटर किलो, आप एक बार मैं इसका रिवीजन करवा देता हूँ। फुट पाउंड सेकंड पद्धति क्या होता है, इसको संक्षेप में एफपीएस पद्धति कहते हैं। और इसमें क्या होता है, फुट यानी लंबाई का मात्रक फुट होता है, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड होता है तथा समय का मात्रक सेकंड होता है। इसे संक्षेप में एफपीएस पद्धति और इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है। दूसरा आपका है सीजीएस पद्धति, संक्षेप में सीजीएस कहते हैं और इसका फुल फॉर्म हो जाएगा सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति। इसमें लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम तथा समय का मात्रक सेकंड होता है, ठीक है, सेकंड होता है। और अगर बात करें अगले के बारे में एमकेएस पद्धति, तो ये होता है मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति। इसमें लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम तथा समय का मात्रक सेकंड होता है, ठीक है। और इसे संक्षेप में एमकेएस कहा जाता है। एमकेएस कितना बजे ऑनलाइन स्टार्ट होता है, रोज क्लास शेड्यूल रहता है 7:30 PM से 8:30 PM, यानी शाम में 7:30 बजे होता है, ठीक है। कितना बार आप लोग को बताया जाए, जल्दी से बताइए। यहाँ तक ठीक है, एक बार आप लोग बताइएगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहां तक ठीक है, जल्दी से एक और आप लोग बताइएगा। जल्दी से बताइए, यहां तक क्लियर है? सीजीएस सिस्टम को किस देश द्वारा लेंगे, अपना वहां चलता है फ्रांस में, ठीक है, फ्रांस वगैरह में। देखिए अब बात करेंगे, देखिए एक चीज ध्यान आप लोग दीजिएगा। तो अगर मान लीजिए हर एक जगह का सिस्टम अलग अलग रहे, हर एक जगह का अलग अलग रहे, तो फिर आप मान लीजिए 5 रुपया का कहीं, जैसे अभी देखिए भारत का रुपया डॉलर की तुलना में बहुत कम है उसका वैल्यू, तो इससे दिक्कत बहुत होता है। इसी प्रकार जैसे हर एक जगह का सिस्टम अगर अलग अलग हो जाए, हर एक जगह का सिस्टम, तो लोगों को इधर से उधर कुछ भी व्यापार करना या कुछ भी चीज़ों में बहुत परेशानी होगा। तो इसीलिए लोगों ने क्या किया, एक नया सिस्टम डेवलप किया जिसको एसआई सिस्टम कहा जाता है। एसआई सिस्टम का सीधा सा मतलब है वो पूरे इंटरनेशनल चलेगा, यानी पूरे विश्व में वो वैलिड रहेगा, ठीक है। एमकेएस कौन सा सिस्टम है, एमकेएस तो अभी पढ़ाए हैं। एमकेएस ये क्या है, एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम, ठीक है।
पहले एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, ये जो यूनिट होता है इसको डिसाइड कौन करता है, निर्धारित कौन करता है? कमेंट में आपसे एक प्रश्न मैं पूछता हूं, हु डिसाइड यूनिट्स? जल्दी से बताइए, हु डिसाइड यूनिट्स? यूनिट डिसाइड कौन करता है? एक बार कमेंट में आप लोग बताइएगा, हु डिसाइड यूनिट्स? यानी ये जो यूनिट्स आ रहा है, लंबाई का ये होगा, द्रव्यमान का ये होगा, इसको डिसाइड कौन करता है? जो आप लोग पढ़े, लंबाई का मीटर होता है, द्रव्यमान का। साइंटिस्ट ऐसा यूनिट सबसे पहले हाथों में लंबाई मापने की प्रक्रिया का शुरुआत में। जल्दी से एक बार आप लोग बताइएगा। एसएसटी का क्लास बहुत जल्द होगा, ठीक है? पुष्पराज आता है आपका, सबका कमेंट आता है। साइंटिस्ट, कुछ लोग बोल रहे हैं साइंटिस्ट हम। जल्दी से कमेंट में आप लोग बताइएगा। एक बार आप लोग को बताना है, ये जो यूनिट्स होता है इसको डिसाइड कौन करता है? तो एक चीज, एक नाम आप लोग याद रखिएगा, एक नाम याद रखिएगा। एक संस्था होता है जिसका नाम है सीजीपीएम। सीजीपीएम, क्या आपको इसके बारे में पता था? एक बार जल्दी से कमेंट में बताइएगा, सीजीपीएम क्या होता है? सीजीपीएम डोंट नो सर, बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो अब जान लीजिए, ये होता है सीजीपीएम। इसका ओल्ड नाम अभी मैं आपको बताता हूं, इसका ओल्ड नेम क्या था? कॉन्फ्रेंस, ध्यान रखिएगा, कॉन्फ्रेंस जनरल डेस्पॉइड्स एट मेजर। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगर मैं कभी भी आपसे पूछे यूनिट कौन डिसाइड करता है तो आपका आंसर आना चाहिए सीजीपीएम। एक बार कमेंट में कीजिएगा सीजीपीएम क्या होता है? यूनिट, यानी जो ये मात्रक होता है इसको डिसाइड कौन करता है? कमेंट में जल्दी से बताइएगा, एक बार जल्दी से बताइए कमेंट में, इसको डिसाइड कौन करता है? जल्दी से आप लोग को बताना है, एक बार कमेंट में बताइएगा, ये जो यूनिट होता है इसको डिसाइड कौन करता है? तो आप लोग कमेंट में आंसर दीजिएगा, इसको डिसाइड सीजीपीएम करता है। कौन करता है? सीजीपीएम। ठीक है, यहाँ पॉइंट्स, मेजर मतलब तो मापन समझते हैं, पॉइंट्स का मतलब होता है वेट। क्या होता है? वेट। ये भी आप लोग ध्यान रखिए, इसका मतलब होता है वेट। ये इसका ओल्ड नेम था, सीजीपीएम का ओल्ड नेम ये था। अगर न्यू नेम पूछे, न्यू नेम आप लोग बुक में भी देखेंगे, कहीं कहीं जो बच्चे बुक में देखे होंगे, तो इसका न्यू नेम बदल के अभी क्या हो गया है? न्यू नेम हो गया है कॉन्फ्रेंस जनरल ऑन वेट एंड मेजर। कॉन्फ्रेंस, जनरल कॉन्फ्रेंस, हाँ, जनरल 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 कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर, वेट एंड मेजर। ठीक है, ये याद रहेगा। आपसे पूछा जाए, आपसे मेजर आ रही, ठीक है, आपसे अगर पूछा जाए यूनिट कौन डिसाइड करता है, सीजीपीएम का मतलब बता रहे हैं, वही सीजीपीएम है। सीजीपीएम, सीजीपीएम क्या है? सीजीपीएम एक संस्था हुआ, एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ, वो डिसाइड करता है ये यूनिट्स क्या होगा। ठीक है, ठीक है, सीजीपीएम एक संस्था होता है। ठीक है, आइए, जैसे हम बीसीसीआई के बारे में सुने होंगे, ये बीसीसीआई हमारे भारत का क्रिकेट बोर्ड है, तो उसी प्रकार उसी आईसीसी कहिएगा तो इंडिया इंटरनेशनल लेवल पे आईसीसी होता है, अपने भारत लेवल पे होता है बीसीसीआई। ठीक है, जो आईपीएल वगैरह कंडक्ट करवाता है। ठीक है, इसी प्रकार सीजीपीएम का फुल फॉर्म यही तो है, कॉन्फ्रेंस जनरल डेस पॉइंट्स एट मेजर। तो यहाँ से पॉइंट्स का मतलब वेट हुआ है, और ये मेजर का मतलब मापन। ये बात आप लोग समझ गए होंगे, माप और तोलना और मापना। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? जनरल कॉन्फ्रेंस वेट एंड मेजर, इसका नया नाम, इसी का नया नाम, इसी का याद रखिएगा, ये नया नाम है। नया नाम क्या हो जाएगा? नया नाम हो जाएगा जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर। आइए, यहां तक क्लियर है? कमेंट में बताइएगा। हिमांशु, हिमांशु जल्दी से बताइएगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? आशु, रोज आप पूछते हैं फिजिक्स का पिता कौन है, हम पहले क्लास में, दूसरा क्लास में लगभग बताए थे, दूसरा क्लास में। आप ही बताइए फिजिक्स का पिता कौन है, हम तो पहले क्लास में बताए थे, सर आइजैक न्यूटन। आइए जी सर, समझ गए। आइए जी भैया जी, बहुत अच्छी बात है। पैनल पीडीएफ कहाँ मिलेगा? कौन है पैनल पीडीएफ वाला? नीरज, अच्छा नया है नीरज कुमार, पैनल पीडीएफ ऐप में मिलेगा। ठीक है, आइए, सब पढ़ाया जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए, आगे आते रहेगा। जो जो चीज है अभी यहाँ पूछे, आइए, उसके बारे में, उसका हेड कौन है, इसके बारे में हम लोग को जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, पी का नहीं, ये नया नाम इसको चेंज किया गया है, उसके पी से मतलब आपको नहीं है, समझे?
पी का मतलब पॉइंट्स जो है, ये पी जो आप कह रहे हैं इसका मतलब वेट ही होता है, ठीक है, वेट ही होता है, ठीक, यहां तक ठीक है, यहां तक में कोई समस्या नहीं, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो एसआई सिस्टम, अभी हम लोग मेन हमारा उद्देश्य क्या था, एसआई सिस्टम जानना। एसआई सिस्टम बताइए कमेंट में, ये एसआई सिस्टम कहां से आया। यही सीजीपीएम में 1960 में 1960 में एक महासम्मेलन हुआ, उसके बाद इसको एसआई सिस्टम के रूप में इसको अपनाया गया 1960 में, ठीक है। और याद रखिएगा ये जो सिस्टम है एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम यहां लिखिएगा, यह एमकेएस सिस्टम का ही विकसित रूप है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, एमकेएस सिस्टम क्या है, पहले ही पढ़ा हूं। यह एमकेएस सिस्टम यानी एमकेएस पद्धति का विकसित रूप है, एमकेएस सिस्टम का ही विकसित रूप। जल्दी से कमेंट में आप लोग का आंसर आना चाहिए, का विकसित रूप है, विकसित रूप है। जल्दी से बताइए कमेंट में आप लोग का आंसर आना चाहिए, जल्दी बताइएगा। एमकेएस, यहां से मैं आपसे पूछूं एमकेएस का फुल फॉर्म क्या है, अभी मैंने पढ़ाया है, एमकेएस का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। ये एमकेएस सिस्टम का विकसित रूप है, जल्दी से आप लोग बताइएगा कमेंट में, एमकेएस का फुल फॉर्म क्या है। सर संजय सर होगा, क्लास होगा, एमकेएस का डेवलप रूप है, बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे पूछा हूं एमकेएस, एमकेएस का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। एमकेएस अभी तुरंत पढ़ाया हूं, मीटर किलोग्राम सेकंड, बहुत अच्छी बात है, सबसे पहले अमन का आंसर है, बहुत अच्छी बात है। आइए, ये जो है ये एसआई सिस्टम कहां से आया है, तो एमकेएस सिस्टम का विकसित रूप है। और इसकी ये कब आया है, 1960 में जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर में यानी सीजीपीएम में एक मीटिंग का आयोजन किया गया, उसके बाद ये आपका एमकेएस सिस्टम आया। स्टार्टिंग में 1960 में मात्र आपका 6 ही आधारी राशि था, लेकिन 1970 में ये आपका 7 एक पदार्थ की मात्रा जो मोल वाला है उसको 1970 में ऐड किया गया, यानी 1970 में ऐड किया गया, ठीक है, यहां तक क्लियर है। बताइएगा इसका फ्रांसीसी नाम, इसको इसी का विकसित रूप है, इसको कैसे लिखते हैं, फ्रांसीसी ले सिस्टम, याद रखिएगा, फ्रेंच वर्ड है ये, ले सिस्टम इंटरनेशनल टी टी यूनिट्स, क्या होता है यूनिट। ये कौन सा वर्ड है मैं आपसे पूछूं तो आप लोग बोलिए कमेंट में, ये फ्रेंच वर्ड है, क्या है, फ्रेंच वर्ड, ये जो है वो फ्रेंच का यानी फ्रांसीसी वर्ड है, फ्रेंच वर्ड, ठीक है, बात क्लियर है, कमेंट में बताइएगा। ले सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स, ठीक है, याद रखिएगा। इसी का अगर विकसित एसआई सिस्टम का एक और होता है, यहां पे और करके लिख लीजिएगा, जो हम लोग जानते हैं ऐसा इंटरनेशनल, इंटरनेशनल इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इसको हम लोग, आप लोग याद रखिएगा एसआई का फुल फॉर्म, ठीक है, यूनिट्स। बात क्लियर है, कमेंट में बताइए। ये फ्रेंच नेम है, ये फ्रेंच नेम है, फ्रांसीसी। बात क्लियर है, बताइएगा। तहसीन आलम, टाइम टेबल चाहिए, सब ऐप में अपलोड है, वहां से देख लीजिएगा, ठीक है, टाइम टेबल। अभी तक आपको रोज क्लास में, और मैं तो नहीं बताऊं, लेकिन अब हर एक क्लास में स्टार्टिंग में विश्वारंभ में भी बताया गया है, तो आप लोग पहला क्लास यूट्यूब में देख लीजिएगा, ठीक है। टाइम विक्की राजपूत, ठीक, यहाँ तक ठीक है। यस, नीरज कुमार, सर आइजैक न्यूटन, ठीक है, फिजिक्स का पिता सर आइजैक न्यूटन, ठीक। हिंदी में बताइए, हिंदी में, अरे भाई नाम है, नाम, यही तो एसआई सिस्टम है, इसका क्या हिंदी बताए, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ये एसआई का फुल फॉर्म है। सिस्टम का हिंदी पद्धति होता है, यहाँ लिख लीजिएगा, सिस्टम बार बार लिखे पद्धति, ठीक है। नहीं समझ में आया फिर से बोल लो, वाह, क्या नहीं समझ में आया, मैं ये कह रहा हूं एमकेएस सिस्टम का ही विकसित रूप है, ठीक है। ये फ्रेंच वर्ड है, ये समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, फ्रेंच वर्ड है, इससे आपको कोई समस्या नहीं। ये याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म, का फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, एक बार कमेंट में बताइएगा, कमेंट में बताइएगा, यहां तक कोई दिक्कत, जल्दी से बताइएगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो अब जो है हम लोग क्या करेंगे, एक बार आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछ के इसको यहीं पे समाप्त करेंगे। उसके बाद एक चीज मैं चाह रहा हूं, एक टॉपिक है यहाँ, पहले बताइए यहां तक कोई समस्या नहीं है, यहां तक कोई समस्या नहीं है, एक बार कमेंट में यस या नो करके बताइए, यहां तक कोई समस्या, यस या नो, यस या नो। अगर कोई समस्या है तो बताइए, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो यस यस कहिए, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम है, नो नो प्रॉब्लम, नहीं है, नहीं है, इंटरनेशनल या यस, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं 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 सर, क्या गलत बोल रहे हैं एक बार बताइएगा, क्या आपको गलत लग रहा है। फिर से सर, फिर से यही बताता हूं
सीजीपीएम में 1960 में 1960 में एक मीटिंग का आयोजन किया गया। उसके बाद आपका एसआई सिस्टम आया, एसआई सिस्टम आया, और ये जो है एसआई सिस्टम वो एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम का ही एक विकसित रूप है। क्या है? विकसित रूप है। इसका इसका जो है, इसका जो फ्रेंच वर्ड है, ये फ्रेंच वर्ड से आया, ले सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट। ठीक है, ये फ्रांसीसी वर्ड है। अगर इंग्लिश में आप लोग बात कीजिएगा तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स हो जाए। बात क्लियर है? मोल, आपका मोल जो है वो आपका कब आया है? मोल 1970 में आया। पदार्थ के पहले 6 ही था, उसके बाद उसको ऐड किया गया है। उर्दू का क्लास बहुत जल्द होगा। इंटरनेशनल प्रणाली, बहुत अच्छी बात है मनीष कुमार, नो प्रॉब्लम। देखिए एक के स्टडी, क्लास कब बंद होगा, ई काहे पूछ रहे हैं आप? आइए, सब पढ़ाया जाएगा। 12 इंच बराबर क्या होता है, 1 इंच बराबर कितना सेंटीमीटर, सब पढ़ाया जाएगा। काहे टेंशन लेते हैं, धीरे धीरे वो आएगा, टेंशन नहीं लीजिए। फिजिक्स का नोट्स अब बनाना है आपको, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। एक मैं आपसे और बात पूछना चाहता हूँ। एक जो टॉपिक है, जैसे अभी आप लोग क्या पढ़ लिए, आधारी मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में एक चीज मैंने आपको नया सिखाया। आधारी मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में, आधारी मात्रक तो आपको पढ़ना ही था, व्युत्पन्न मात्रक में एक चीज मैंने नया सिखाया, व्युत्पन्न। व्युत्पन्न मात्रक में यानी क्या किया, सारे 2-4 यानी लगभग हम कितना फॉर्मूला को यूज किए थे, लगभग 5 और फॉर्मूला आपको क्या किए थे, 5 फॉर्मूला का एसआई मात्रक सिखाए थे। क्या सिखाए थे? एसआई मात्रक बनाना। ये चीज आपको पता है? कितने बच्चों ने 5 फॉर्मूला को रिवाइज किया है? जल्दी से बताइएगा। जैसे हम लोग आयतन का देखे थे, आज तो बच्चे जवाब भी दिए, लेकिन कितने बच्चों ने इसका रिवीजन किया था? जो बच्चे रिवीजन किया कमेंट में यस 1 कमेंट कीजिए, जो नहीं किए हैं वो 2 कमेंट कीजिए। जल्दी से बताइएगा। ये 4-5 फॉर्मूला कल हम बताए थे एसआई मात्रक वाला, व्युत्पन्न मात्रक का, कितने बच्चों ने इसका रिवीजन किया है? जल्दी से बताइएगा। कहाँ पे गलत लिखे हैं बताइए, एक बार देखिएगा आप लोग किधर गलत है। गलत नहीं है, ये ऐसे ही है, फ्रेंच वर्ड इंटरनेशनल। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आइए, इंटर स्पेलिंग तो नहीं गलती, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, ठीक है। आइए, ये बताइएगा कितने बच्चों ने रिवीजन किया है? हाँ, एगो दो बच्चा होता है इधर उधर करने वाला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम एक चीज आज समझ गए हैं, तो कुछ बच्चा जो है इसमें ऐसा आ गया है जिसको पढ़ने से कोई मतलब, बार बार यही बोल रहा है, ई क्लास कब होगा, वह देखिए वो बोल रहा है क्लास कब बंद होगा। हमको लगता है उसी को बंद कर देना चाहिए। रुकिए 1 सेकंड रुकिए, उसी को बंद कर देते हैं। अब वो बोल ही नहीं पाएगा, सिर्फ क्लास देख पाएगा लेकिन बोल नहीं पाएगा 10 मिनट के लिए। यही पूछ रहा है कि क्लास कब बंद होगा। उसको पढ़ने से कोई मतलब नहीं, वो स्टार्टिंग से एक भी उसका कमेंट नहीं आया है। उसका जो भी कमेंट आया है क्लास कब बंद होगा, कब बंद होगा, यही पूछ रहा है। हाँ, तो जो बच्चे रिवीजन नहीं किए वो रिवीजन के। एक मैं नया टॉपिक आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ, अगर आप लोग एग्री कीजिएगा, सहमत होइएगा तो। एक टॉपिक होता है बीमा। बीमा जो कि आपके इस बुक में नहीं, जिसको इंग्लिश में डायमेंशन कहते हैं। बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है। ये आपको 11th में पढ़ना है। मेन आपको कहाँ पढ़ना है? ये आपको क्लास 11th में पढ़ना है, ज्यादा नहीं। हम आधारी राशि का तो सब पढ़ना पड़ेगा, बीमा, सातों बीमा आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन व्युत्पन्न मात्रक का, जैसे हम एसआई मात्रक 4-5 पढ़े, वैसे ही हम सोच रहे हैं बीमा भी आपको बनाना सिखा दे। कमेंट में बताइए, क्या आप लोग बीमा बनाना सीखना चाहते हैं? एक क्लास हम इसका अभी नहीं, आज नहीं पढ़ेंगे, अगले क्लास में कभी हम लोग इसको देखेंगे, लेकिन इसी चैप्टर में देखने वाले हैं। यस या नो करके, जी भैया, जी रघु। ये आपको 11th से पढ़ना है। बीमा अगर अब भी सीख लीजिएगा, जैसे व्युत्पन्न मात्रक बनाना सीख गए, व्युत्पन्न मात्रक का एसआई मात्रक, तो कोई भी फॉर्मूला आ जाएगा ना, खाली आपको उसी में से देखना है, तो आराम से बना दीजिएगा। सेम यही बात है, यही बात है बीमा का, सेम टू सेम यही कंडीशन है बीमा में। यस सर, किसी का भी आंसर अभी तक नो नहीं आया। बहुत खुशी हुई इस बात को जान के कि आप लोग कुछ चीजें जो भी नहीं है उसको भी आप लोग सीखना चाहते। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही जो नहीं वाला है ना, उसको इतना ना कमेंट आप लोग यस कीजिए ना कि नहीं वाला हमको दिखाया ही नहीं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा। सभी का आंसर यस यस है, नहीं वाला हमको दिख ही नहीं रहा। इतना नहीं यस आ रहा है, एगो दो आएगा भी नहीं तो दिखेगा ही नहीं। ठीक है, तो बीमा भी हम लोग पढ़ने, अभी ये डन हो गया, ये हम लोग करेंगे। ठीक है, आइए, यहाँ तक में कोई दिक्कत है आप लोग को एक बार कमेंट में बताइएगा। अगर कोई समस्या हो बताइएगा। आज के क्लास को हम लोग इतना ही रखेंगे, आगे हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। एक क्लास जो होगा पूरा बीमा पे रखेंगे। ठीक है, बीमा का सर नोट्स कैसे बनाए, नोट्स पहले क्लास में बताए थे। जितना भी चीज पढ़ाते हैं सब इम्पोर्टेंट है। ये सब अभी अब कितना बढ़िया से पढ़ाए हैं, तो इसको नोट करके लिखिएगा, नोट करिएगा आराम से, खुद से नोट। देखिए, हम क्या तू बढ़िया नोट दे देंगे, कोई फायदा नहीं है। हम आपको टाइप करवा के कितना हूँ बढ़िया नोट्स दे देंगे, कोई फायदा नहीं।
जब तक आप खुद से नहीं बनाइएगा तब तक आपका कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो नोट्स आपको खुद बनाना है। क्या करना है, नोट्स याद रखिएगा, मैं आपको पहले क्लास में बताया था, नोट्स सेल्फ नोट्स बनाइए, सेल्फ से नोट्स खुद बनाइए, सेल्फ सेल्फ खुद से बनाइए। इससे आप कभी भी उसका रिवीजन कीजिएगा तो आपको कोई समस्या नहीं आने वाला है। ऐप पर लाइव क्लास नहीं दिख रहा है, ऐप पे अभी लाइव क्लास हो ही नहीं रहा है। रोज मैं कहता हूँ ये जो पूरा चैप्टर है, ये पूरा चैप्टर है वो कहाँ पढ़ाया जाएगा, वो यूट्यूब पे ही पढ़ाया जाएगा। ठीक है, ये पूरा चैप्टर आपका यूट्यूब पे पढ़ाया जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक में कोई समस्या है? और कुछ पूछना हो तो बताइएगा। अब हम लोग आगे, क्लास को लाइक करें। अच्छा, क्लास को लाइक करें, वो तो आप लोग का काम है। क्लास लाइक और शेयर आप लोग खुद दे कर लीजिएगा। ठीक है, एक तो बच्चों को मैंने देखा है, कमेंट भी पढ़ा है, क्या करता है, क्लास जब नहीं स्टार्ट होता है ना, जब मतलब क्लास शेड्यूल रहता है तो उसमें आके वो लोग चैटिंग फैटिंग करते रहता है। उससे मुझे तो कोई परेशानी नहीं, अपना खुद समय खाता है। जैसे एक अनुष्का, उसको देखे हैं क्लास में भी वो एक दूसरे को डिस्टर्ब करते रहती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, आप लोग क्लास में एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करना है। जो ऐसा डिस्टर्ब करता है उसके कमेंट को इग्नोर करना है। ठीक है, उसके कमेंट को इग्नोर करना है। आ जाइए वो परेशान करेगा तो उसको हम ही इग्नोर कर देंगे। ठीक है, आइए, ठीक, और पढ़ाइए भैया। अभी आज इतना ही रहने देते, कल बहुत जायदे, कुछ बच्चे कल बोल रहे थे शायद कल टाइम के वजह से कुछ जायदे हो गया था। ठीक है, तो आज थोड़ा कम ही रखते हैं। कम नहीं रख रहे हैं, पता है, इसको एक सिस्टम में आपको लाए थे। हम सोच लेते इतना ही पढ़ाना है, इतना पढ़ाने, ये सब सिस्टम में एक आराम से आप सारा का सारा ये इंटरनेशनल सिस्टम तक खत्म हो गया, एसआई तक खत्म हो चुका है। फिर अगले क्लास में आराम से देखेंगे। ठीक है, मैथ का क्लास सलोनी कल से चांस पूरा है, सर आ चुके हैं, कल आपका 99% चांस है कल क्लास होगा। ठीक है, वैसे आपके ऐप जो व्हाट्सएप चैनल है वहाँ भी बता दिया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो एक बार बताइएगा, नहीं तो हम लोग अब क्लास को समाप्त करते हैं। एक बार आप लोग क्लास को लाइक भी लास्ट में कर दीजिएगा, और लास्ट में जब क्लास पूरा समाप्त हो जाए तब कमेंट सेक्शन में जाके आप लोग क्लास कैसा लगा ये भी बताइएगा। ठीक है, वहाँ मैं कमेंट देखता भी, मैं सोचता हूँ कोई जेन्युइन कमेंट हो, लेकिन जेन्युइन कमेंट कम ही होता है, लेकिन मैं देखता जरूर हूँ। ठीक है, जब भी टाइम मिलता है मैं कमेंट देखता हूँ। ठीक है, आइए, क्या हुआ बताइएगा जल्दी से, कोई दिक्कत कोई परेशानी? सपना, कोई गुस्सा नहीं होता है, आप ही लोग के लिए बोल रहे हैं, आप ही लोग को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारा गुस्सा, हमको होने से क्या फायदा है, हम गुस्सा हो चाहे इससे आपका कोई फायदा होने वाला नहीं। हम तो आप ही लोग को समझा रहे हैं। कुछ बच्चा जो होता है ना बीच में आके इधर उधर का बात करता है। ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, इससे कोई दिक्कत होगा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, थोड़ा ही पढ़ाओ लेकिन समझा के, बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग का धन्यवाद, जय हिंद, राधे राधे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।